गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद की जो है हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक पदी का अन्य एक पदी से विभाजन कैसे होता है, यानी भाग कैसे लगता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मैं पूछूं कि 25x² को, ठीक है, 25x² को आपको भाग लगाना है 3x² से। तो कैसे, 3 नहीं, इसको 5 कर लीजिए, तो क्या आएगा आंसर में, बताइए तो सभी बच्चे एक बार। 25x को 5x² से अगर भाग देना हो तो क्या आएगा? कोशिश कीजिए एक बार। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने क्या किया था, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। वेरी गुड। देखिए, तो यहाँ पे 25x² बट्टा 5x² है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 25x² में भाग दोगे 5x² से तो 5 आएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बदल देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं क्वेश्चन को बदल दूं, यहाँ पे अगर मैं कर दूं 7 और यहाँ पे मैं कर दूं 2, अब आंसर क्या आएगा? अब बताइए तो, अब सभी बच्चे आंसर बताइए, अब आंसर क्या आएगा? जब आधार सेम होता है तो पावर को घटा देते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। ये वाला चीजें आप लोगों ने पढ़ा था ना कि a की पावर m है और a की पावर n है, तो क्या होता है, a की पावर m-n हो जाता है। ये चीजें आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे 25x की पावर 7 है और यहाँ पे 5x की पावर 2 है। तो ये 5 से 25 तो 5 बार में कट गया, और ये जो बचा है यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 5 तो ये आ गया, और x की पावर 7 माइनस क्या हो जाएगा, ये 2। तो यहाँ पे हो रहा है m में से n घटाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5x की पावर 5। क्लियर है सभी बच्चों को? यानी आप कर पा रहे हो। आसान है ना? चल, तो एक क्वेश्चन में पोल सेक्शन में दे रहा हूं, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। एकदम ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आंसर करना है पोल सेक्शन। आपको यहाँ पे 81x की पावर 9 में भाग देना है 3x की पावर 2 से। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। 81x की पावर 9 में भाग देना है 3x² से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए।
कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चों को आंसर करना है। देखिए सभी बच्चों को आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। लास्ट के 30 सेकेंड है, ठीक है, लास्ट के 30 सेकेंड है, सभी बच्चों को आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है। एकदम सही उत्तर आ रहा है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए एकदम आराम से। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, सर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए आप क्लास लेट से नहीं जुड़ोगे तो आपके लिए मैं इंतजार नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखिए। तो हमने पढ़ रखा था कि जब पावर सेम रहता है, सॉरी, आधार जब सेम रहता है तो पावर घट जाता है। तो 81 x की पावर 9 बट्टे में 3 x की पावर 2, तो यहाँ पे 3 से 81 कट जाएगा 27 बार में, और ये x का पावर 9 जो है वो 9 में से 2 घट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 27 x की पावर 7, 27 x की पावर 7, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम कैसे एक पदी को एक पदी से जो है भाग लगाते हैं। उम्मीद है कि सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। आसान था, एकदम सिंपल था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 27 एक्स की पावर 7, ऑप्शन ए 27 एक्स की पावर 7। ठीक है, चल अब देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। तो आप यहाँ पे अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो एक चर यानी कि इसमें चर कितना होगा, यानी ए बी सी डी जो चर होता है वो कितना रहेगा, सिर्फ एक रहेगा। और रैखिक का मतलब क्या होता है कि उसकी घात कितनी होगी, मैक्सिमम पावर जो होगी हमेशा 1 होगी। और समीकरण का मतलब क्या है कि बराबर का चिन्ह हो, बराबर का चिन्ह हो, मैक्सिमम चर की घात 1 हो और एक ही चर हो, या तो x या तो y या तो z या तो जो भी हो, लेकिन एक ही चर। तो एक चर हो, मैक्सिमम घात 1 हो, इक्वल का साइन हो, तो इससे मिलके बन जाता है एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे मैं लिखूं 5x + 2 बराबर 0, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चर कितना है, सिर्फ एक है x, इसकी घात कितनी है, सिर्फ 1 है, और इक्वल का साइन है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब ही क्या होता है कि चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्लियर है सभी बच्चों को? तो यही चीज जो है आपको समझना है, एक चर वाले यानी केवल एक ही चर हो, रैखिक का मतलब क्या हो, चर की अधिकतम घात 1 हो, और समीकरण का मतलब है कि दो पक्ष उनके बीच में समता का चिन्ह लगा हो, यानी इक्वल का साइन लगा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए x + 7 बराबर 0, तो ये दो चर वाला रैखिक एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें चर की संख्या कितनी है, एक है, इक्वल का साइन भी है, और इसका मैक्सिमम घात कितना है, 1 है। तो अधिकतम घात भी 1 है, एक ही चर है, और दोनों पक्ष में इक्वल का साइन भी लगा है, तो ये क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, 12y - 15 = 3, तो इक्वल का साइन है, यानी कि समीकरण में बराबर का चिन्ह है, इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि इसकी चर की घात 1 है, और इसमें सिर्फ एक ही चर है y, ठीक है, तो इसलिए ये क्या है,
एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि एक ही चर है जेड और इसका घात कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो ये भी क्या है, समीकरण। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे पहचानते हैं, बताइएगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे पहचानते हैं, क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गया, बता दीजिए जल्दी से। तो जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कीजिए। 12x + 5 = 0, क्या ये रैखिक समीकरण है, यस और नो? क्या ये रैखिक समीकरण है, यस और नो? बताइए। है। क्यों है? क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि इसमें एक ही चर है x और इसका घात कितना है 1 और इक्वल का साइन भी है, तीनों शर्तें पूरा हो रही है, तो ये रैखिक समीकरण एक चर वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, क्या ये रैखिक समीकरण है? नहीं है। वेरी गुड आंसर, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे चर की घात कितनी है, 2 है, और चर की घात कितनी होनी चाहिए, 1, इसलिए ये रैखिक समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण है। तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चर की घात 2 है, और चर की घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, क्या ये रैखिक समीकरण है, यस और नो? क्वेश्चन नंबर 3, क्या ये रैखिक समीकरण है? ये रैखिक समीकरण है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चर y है और इसकी घात कुछ नहीं है, तो 1 है, और इक्वल का साइन भी है, तो तीनों शर्तें पूरा हो रही है। चर क्या है, y है, पावर क्या है, 1 है, इक्वल का साइन है, तीनों शर्तें पूरा हो रही है, तो ये रैखिक समीकरण है। चौथा क्वेश्चन बताइए, x - 7y = 5, क्या ये रैखिक समीकरण है? क्या ये रैखिक समीकरण है, यस और नो? क्या ये रैखिक समीकरण है? यस सर। कैसे रैखिक समीकरण है, मतलब बिना कुछ जाने यस सर? बताइए कैसे है। तो इसके चर की घात भी 1 है और इसमें बराबर का निशान भी है। दो चर है, ये नहीं दिख रहा है, यहाँ पे x और यहाँ पे y है, कितने चर है इसमें? सर 2 चर है, ये रैखिक समीकरण नहीं है। कब? क्योंकि इसमें एक चर होना चाहिए ना, यहाँ पे 2 चर है, तो ये नहीं है। बात समझ में आया? समझ में आया सभी बच्चों को जिन्होंने y टाइप कीजिए? क्लियर है? ये रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें 2 चर है, तीनों शर्तें पूरा होना चाहिए। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बताइए, क्या ये रैखिक समीकरण है? 5 नंबर क्वेश्चन बताइए, क्या ये रैखिक समीकरण है, यस और नो? अरे ये रैखिक समीकरण है जी। यहाँ पे कितने चर हैं आप बताइए, एक ही चर है ना, जेड, ये भी तो जेड ही है ना, तो ये भी तो जेड भी जेड ही है ना, यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी जेड है, तो दोनों तो एक ही हुआ ना, तो एक ही चर है, और इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, यानी कि चर की घात भी 1 है और इक्वल का साइन भी है, तो ये भी तो रैखिक समीकरण ही हुआ, एक चर वाला। समझ में आ रहा है? चर तो एक ही है ना, जेड। अब जेड 2 जगह लिख दिया जाएगा तो ये थोड़े कहेंगे कि 2 चर हो गया, चर तो एक ही है, जेड। क्लियर है? तो इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, ये है, ये वाला नहीं है क्योंकि इसकी घात 2 है, ये वाला भी है, और ये दूसरा वाला भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 चर है, और ये तीसरा वाला भी, लास्ट वाला भी है क्योंकि एक ही चर है और घात कुछ नहीं है, तो 1 है और इक्वल का साइन भी है। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। अब हम पोल में क्वेश्चन करें। अच्छा चलिए, पोल में क्वेश्चन करने से पहले एक चार्ट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे चार्ट सेक्शन में एक आंसर करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 4x + y = 0, 9x - 5 = 1, 5x + 2, 5x + 3, 9x² + 4 = 5y। आपको बताना है इनमें से एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है, एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है, एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है। चलिए मैं पोल दे रहा हूं, पोल में बताइएगा। ठीक है, मैं पोल दे रहा हूं, आपको क्या बताना है, एक चर वाला रैखिक समीकरण बताना है।
एक चर वाला रैखिक समीकरण बताना है। चलिए बताइएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है? एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है? तो ये आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया, आधे बच्चों का आंसर जो है गलत हो गया। आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया, सोचिए। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। सुने हैं। लास्ट के 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, कौन बताएगा कि सी क्यों नहीं होगा आंसर इसका? कौन बताएगा? क्यों सर इसमें बराबर का निशान नहीं है? हाँ, इसमें बराबर का निशान नहीं है, मतलब कि ये समीकरण नहीं है, यानी कि ये समीकरण नहीं है। क्योंकि समीकरण तभी होगा जब इक्वल का साइन होगा, समीकरण तभी होगा जब इक्वल का साइन होगा। और जब ये समीकरण है ही नहीं, ये तो बहुपद है ना। ये क्या है? ये तो बहुपद है। पहला क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें दो चर है। और दूसरा हो जाएगा क्योंकि एक ही चर है और पावर भी 1 है और इक्वल का साइन भी है, तो दूसरा हो जाएगा एक चर वाला रैखिक समीकरण। तीसरा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा पता ही है। और चौथा क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे x की घात 2 है और यहाँ पे दो चर भी है, तो चौथा भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, केवल होगा। और सी वाले बच्चे समझ में आया कि सी क्यों नहीं होगा? आधे बच्चों ने सी आंसर किया है। सी क्यों नहीं होगा समझ में आया? क्लियर है सी क्यों नहीं होगा? सभी बच्चों को जल्दी से वाई टाइप कीजिए। तो इसलिए बार बार कहता हूं कि जल्दबाजी मत कीजिए, लेकिन आप लोग चीजों को समझते नहीं है, जल्दबाजी करते हैं। चलो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फिर वही गलती मत कीजिएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या करना है, फिर से वही क्वेश्चन है। एक चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानना है, तो तीन चीजें होनी चाहिए। चर कितना होना चाहिए? चर की संख्या सिर्फ एक होनी चाहिए। चर की संख्या एक होनी चाहिए। चर की घात कितनी होनी चाहिए? 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए और इक्वल का साइन होना चाहिए। तीनों शर्तें होनी चाहिए, उसी को एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। आंसर किसमें करना है? पोल सेक्शन में। तो एकदम ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, जल्दबाजी नहीं, एकदम ध्यान से। जल्दबाजी नहीं है। चर की घात भी 1 होनी चाहिए, चर की संख्या भी 1 होनी चाहिए और इक्वल का साइन भी होना चाहिए। इक्वल का साइन नहीं है तो वो समीकरण ही नहीं है। बराबर का चिन्ह अगर नहीं है तो वो समीकरण ही नहीं है। तो एकदम ध्यान से पहचानिए और देखिए कि एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है। अभी भी 5 बच्चों ने वही गलती कर रहे हैं जो पिछले क्वेश्चन में किए थे। कुछ बच्चों को कितना भी समझा दो, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, वो गलत ही करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, एकदम आराम से, बहुत ही आसान सवाल है। सर स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है, एक बार बोलना। क्लास को दोबारा से रिज्वाइन कीजिए। सर कर लिया, फिर भी नहीं दिखाई दे रही स्क्रीन। हाँ, तो क्लास को रिज्वाइन कीजिए, क्योंकि ऑप्शन बहुत बड़ा है, बोलने से नहीं समझ में आएगा। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिए। पहला वाला आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x भी है और y भी है, यानी दो चर है, इसलिए आंसर नहीं होगा। चर कितना होना चाहिए? सिर्फ एक। दूसरा आंसर हो जाएगा, दूसरा आंसर क्यों हो जाएगा? देखिए यहाँ पे चर भी सिर्फ एक है और चर की घात भी 1 है और इक्वल का साइन भी है, तो दूसरा आंसर हो जाएगा। तीसरा आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, तो ये समीकरण नहीं है। ये जब समीकरण ही नहीं है, क्योंकि इक्वल का साइन ही नहीं है, बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए ये समीकरण ही नहीं है। और चौथा क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे घात कितनी है? 2 है। घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। यहाँ पे घात कितनी है? 2 है, इसलिए चौथा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा। होगा कौन? ऑप्शन बी। किसी बच्चे को कोई डाउट है? एनीबॉडी? किसी बच्चे को कोई डाउट है? कोई भी डाउट हो बताइए। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से कीजिएगा। आपको बताना है इसमें से जो चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है। कहाँ बताना है? पोल सेक्शन में। दो चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है, आपको कहाँ पे बताना है? पोल सेक्शन में। ठीक है, तो अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, सभी बच्चों को कहाँ बताना है? तो पोल सेक्शन में। चलिए, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। एकदम ध्यान से देखिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण आपको बताना है। ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण आपको बताना है। एकदम आराम से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। आप लोग कर सकते हैं, जल्दबाजी नहीं करना है। एकदम आराम से खुद पे विश्वास कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जल्दबाजी किसी भी बच्चे को नहीं करना है। दो चर वाला रैखिक, सॉरी, एक चर वाला रैखिक समीकरण बताना है। एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण पहचानना है। चलिए सभी बच्चे पहचानिए, एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा होगा? एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा होगा? माइक ऑन नहीं करना है, किसी भी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। राहुल राजपूत नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए अपना, माइक म्यूट कीजिए अपना। चलिए आंसर कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में। एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है? ऑप्शन ए है 5x + 2y = 0, ऑप्शन बी है 9x + 5 = y, ऑप्शन सी है 5x + 2,
और ऑप्शन डी है 5x + 2 = 9x। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे होल सेक्शन में। इनमें से एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है? आंसर कीजिए सभी बच्चे, आंसर करेंगे, जल्दबाजी एकदम नहीं करेंगे। आंसर कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी एकदम नहीं करेंगे। आंसर कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। बार बार हाथ का बटन नहीं दबाना है, मैं बार बार कह रहा हूं। आंसर कीजिए पोल सेक्शन में, हाथ का बटन नहीं दबाना है बार बार। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। बताइए, आधे से अधिक बच्चों का उत्तर गलत है, सिर्फ 15 बच्चों का सही है, 20 बच्चों का गलत है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बात बताइए, पहला में तो क्लियर दिख रहा है कि x और y दो चर है, तो दो चर है तो आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पे y है, दो चर है तो आंसर नहीं होगा। और यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो आंसर नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन डी। अब यहाँ पे देखिए x ही है और यहाँ पे भी x ही है, यानी कि चर तो सिर्फ एक ही है ना। चर कितना है? एक ही तो चर है, और कौन सा है? x है, और इसका घात कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, और इक्वल का साइन भी है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो चर है। बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो चर है। सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि समीकरण ही नहीं है। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। कोई डाउट किसी बच्चे को? आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, मैं 9x को अगर मैं लिख दूं 2x प्लस 7x, तो क्या ये दो पद अलग अलग थोड़े है? तो एक ही चीज है ना। तो यहाँ पे 5x है और 9x है, तो ये अलग अलग थोड़े है जी, सामान्य चीज तो है, समान पद है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये क्या है? चर एक ही है, चर एक ही है। बात समझ में आया? चर एक ही है, तो चर एक है, पावर भी 1 है, इक्वल का साइन भी है, तो ये क्या हो गया? दो एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। कोई डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, जल्दी से। तो एक क्वेश्चन और कीजिए, एकदम ध्यान से कीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जल्दबाजी मत कीजिए। देखिए जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा, जल्दबाजी नहीं करना है। ध्यान से हर चीज को देखिए। तीन शर्तें हैं, तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तीन शर्तें क्या क्या है? कि चर भी एक होना चाहिए, इक्वल का साइन भी होना चाहिए, और घात भी 1 होना चाहिए। ठीक है, आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। एक चर वाला रैखिक समीकरण पहचानना है, एक चर वाला रैखिक समीकरण जो है आपको पहचानना है। आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा। मैं बार बार समझा रहा हूं कि जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए। जो कहा जा रहा है उसको देखिए, पढ़िए, समझिए। तीन शर्तें हैं, तीनों को खोजिए ऑप्शन में। कि चर की संख्या भी 1 होनी चाहिए, चर की घात भी 1 होनी चाहिए, और बराबर का चिन्ह भी होना चाहिए।
लास्ट के 30 सेकेंड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ध्यान से देखिए, मैंने कई बार आपको समझाया, यहाँ पे घात कितना है, 2 है, यहाँ पे घात कितना है, 2 है, और यहाँ पे चर भी 2 है, तो क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा? नहीं होगा। यहाँ पे देखिए x है, z है, y, ये चरों की संख्या कितनी है? 3 है, क्या ये होगा? नहीं होगा। यहाँ पे देखिए चर की घात कितनी है? 3 है, चर की घात होनी कितनी चाहिए? 1, तो ये भी नहीं होगा। बचा ऑप्शन डी, यहाँ पे चर भी सिर्फ x है, x के अलावा कुछ और है? नहीं है, चरों की संख्या 1 है, और चर की घात कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है, और इक्वल का साइन भी है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा होगा? ऑप्शन बी। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए, किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो पूछिए। आसान है, आगे बढ़े। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, x + 5 = 3x। चलिए अगला टॉपिक है आपका कि समीकरण का हल पक्षांतरण विधि के द्वारा, यानी सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय ट्रांसपोज मेथड। अब ये मेथड क्या होता है तो ध्यान से समझिएगा कि किसी समीकरण के हल का मतलब क्या होता है, चर का ऐसा मान निकालना होता है जो समीकरण को संतुष्ट करता है। समीकरण को संतुष्ट करता है का क्या मतलब है? जैसे मैं लिख दूं x + 5 = 11, तो अब मैं आपसे पूछूं कि x का क्या मान रखेंगे कि ये x + 5 = 11 हो जाएगा, यानी x की जगह पे क्या रखेंगे कि ये 11 के बराबर हो जाएगा? सभी बच्चे बताइए, x की जगह पे क्या रखेंगे कि ये बराबर 11 हो जाएगा? यानी x में 5 में क्या जोड़ेंगे कि 11 हो जाएगा? यार इतना आसान सवाल भी आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं जी, मतलब क्या ही दिमाग है आप लोगों का। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, 5 में क्या जोड़ेंगे कि 11 होगा? सर यानी 6। कि तो फिर ये चैट सेक्शन में लिखने में आपको डर लग रहा है, आप लोगों को एक बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है। तो x बराबर अगर यहाँ हम 6 रखेंगे तभी तो ये 11 के बराबर होगा, तो यहाँ पे x = 6 क्या हो गया? इस समीकरण का हल हो गया। इस समीकरण का क्या हो गया? हल हो गया। यानी यही चीज लिखा गया है, किसी समीकरण के हल का मतलब क्या होता है? चर का, यानी चर x है, x का ऐसा मान निकालना होता है जो समीकरण को संतुष्ट करता हो। समीकरण के संतुष्ट का मतलब होता है कि LHS = RHS हो जाए, LHS = RHS हो जाए। तो यहाँ पे x = 6 रखेंगे तो 6 + 5 = 11, यानी कि 11 = 11 हो गया, तो x = 6 क्या हो गया? इस समीकरण का क्या हो गया? हल हो गया, यानी कि समीकरण का सॉल्यूशन हो गया। कुछ चीजें समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे x - 5 = 0 है, और मैं पूछूं कि यहाँ पे x का क्या मान रखेंगे कि ये 0 के बराबर हो जाएगा? x की जगह पे क्या रखेंगे कि उसमें से 5 घटाएं तो ये 0 हो जाए? बताइए। 5। सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? तो यहाँ पे x = 5 जो है इस समीकरण का हल हो गया, इस समीकरण का हल हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए।
y के जगह पे क्या रखेंगे कि उसमें 12 जोड़े तो 20 हो जाए, y के जगह पे क्या रखें कि उसमें 12 जोड़े तो 20 हो जाए, 8, क्या रखेंगे 8। तो यहाँ पे y बराबर क्या, अब देखिए ये तो आसान था, तो आपने डायरेक्टली बता दिया कि सर y की जगह पे 8 रखेंगे तो LHS बराबर RHS हो जाएगा, और x की जगह पे 5 रखेंगे तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो आपने डायरेक्टली बता दिया क्योंकि आसान था। लेकिन जब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए नियम है, और वो नियम क्या है ध्यान से समझिए। जैसे जब भी इक्वल के साइन के अपोजिट में, यानी प्लस अगर इक्वल के साइन के इधर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, और माइनस अगर इक्वल के साइन के साइन के अपोजिट में लेके जाते हैं। अब ये कैसे समझ में आएगा, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए x प्लस 4 बराबर 20 है। अब मैं चाहता हूं कि ये x जो है ना, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा कि आपका आंसर आएगा, तो आप कहोगे 16, लेकिन ये 16 आया कैसे। तो देखिए हम इसको हल करते हैं, तो x है तो इसको x यहीं रहने देते हैं, 20 है तो 20 से नहीं रहने देते, ये +4 जो है ना इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये +4 जो है -4 हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर आ गया 16, और ये x बराबर जो 16 आया ना, यही इस समीकरण का हल है। समझ में आया, यानी कि चर को एक तरफ कर दीजिए, अचर को एक तरफ कर दीजिए, आंसर आपके सामने। चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। जैसे यहां देखिए, अब यहाँ पे x है और यहाँ पे 20 है, अब ये -4 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया 24। यानी कि माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा। बातें समझ में आ रही है सभी बच्चों को? क्या आप सभी बच्चों को बातें समझ में आ रही है? ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 4x है, तो यहाँ पे x के साथ ये गुना हुआ है, x के साथ ये गुना हुआ है, तो अब ये इधर जाएगा, x बराबर निकालेंगे तो ये भाग लग जाएगा, x यहाँ पे 4 यहाँ पे गुना हुआ है, अब यहाँ पे भाग लग जाएगा, तो 4 से हम भाग लगाएंगे 20 में तो कितना आएगा 5, यानी x बराबर 5 जो है इस समीकरण का हल हो गया। ऐसे यहाँ पे देखिए ये क्या लगा है, भाग लगा है, तो अब इधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 में 4 से गुना करना पड़ेगा तो 80 हो जाएगा। यानी कि जोड़ घटाओ में बदलता है, घटाओ जोड़ में बदलता है, गुणा भाग में बदलता है, और भाग गुणा में बदलता है। क्या बातें समझ में आई? क्या आप सभी बच्चों को बात समझ में आया कि बराबर के चिन्ह के अपोजिट में अगर ले जाते हैं तो जोड़ घटाओ में बदल जाता है, घटाओ जोड़ में बदल जाता है, गुणा भाग में बदल जाता है, और भाग गुणा में बदल जाता है। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को ये बातें समझ में आ गई होगी। सिंपल है। तो अब मैं एक क्वेश्चन दूं, आप सभी बच्चे ट्राई करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन दूं। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिएगा। कैसे करेंगे एकदम ध्यान से कीजिएगा। कीजिए तो सभी बच्चे, इसका आंसर क्या आएगा, कीजिए। इसका आंसर क्या आएगा, कोशिश कीजिए। 5x - 3 = 27, इसका आंसर क्या आएगा? कोशिश कीजिए, आराम से, और आंसर बताइए। कोशिश कीजिए। देखिए ध्यान से, यहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि चर वाले को एक तरफ रखेंगे, अचर वाले को एक तरफ। तो 5x है तो इसको इधर रहने देते हैं, 27 है। अब ये -3 जो है अब अपोजिट में जाएगा, इधर जाएगा, तो ये +3 हो जाएगा। अब बताइएगा 5x बराबर 30 हो गया। अब यहाँ पे 5x के साथ गुना हुआ है, 5x के साथ गुना हुआ है, तो अब हम अगर x बराबर निकालेंगे तो ये गुना इधर जाएगा तो क्या बदल जाएगा, भाग में, यानी कि 30 बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 30 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6, यानी कि x बराबर 6 जो है इस प्रश्न का उत्तर।
यानी x के जगह पे 6 रखेंगे तो क्या होगा, इस समीकरण का हल होगा ये। क्या कुछ समझ में आया, क्लियर है, बताइएगा सभी बच्चे, आसान है ना। चलिए थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि LHS में और RHS में दो चीजों को ध्यान रखिएगा, इधर में हमेशा चर वाले को रखिएगा और इधर में हमेशा अचर वाले को रखिएगा, सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। यानी जिसमें भी चर होगा उसको इधर लेके आ जाइएगा, और जिसमें चर नहीं होगा केवल अचर होगा उसको इधर लेके आ जाइएगा RHS में, और इसको इधर लेके आ जाइएगा, आराम से सॉल्व हो जाए करेगा क्वेश्चन। चिन्ह बदलना तो आपको आता ही है। जैसे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे जो अचर है ना, अचर केवल है, उसको एक साइड कर दीजिए और जो चर वाला है उसको एक साइड कर दीजिए और सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे, आराम से कीजिए। देखिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं, ये अचर वाला है तो इसको इधर लेके आ जाइए, और ये चर वाला है केवल तो इसको इधर लेके आ जाइए, इतना मैंने हेल्प कर दिया। चलिए तो दूसरा लाइन लिखते हैं, क्या होगा, यहाँ पे a है और ये चर वाला इधर आएगा तो +6a हो जाएगा, बराबर ये 25 है तो ये यहीं पे रहेगा, और ये +4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4 में बदल जाएगा। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1a में 6 से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 7a। अब 25 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 21, और यहां से a बराबर निकालेंगे तो जो ये गुना हुआ है अब इधर में भाग लगेगा तो 21/7 हो जाएगा, और 7 से 21 कटेगा तो कितना आ जाएगा 3, तो a बराबर कितना हो गया 3। क्या आप सभी बच्चों को बातें समझ में आई, क्या आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आई। और एक क्वेश्चन दूं, करेंगे सभी बच्चे, एक क्वेश्चन और दूं, एक क्वेश्चन और दूं, सभी बच्चे करेंगे, कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए, आराम से कीजिए। देखिए जो अचर वाला है उसको एक साइड, जो चर वाला है एक साइड, ये +4 है तो इसको इधर लेके आ जाइए, और ये +14 है तो इसको इधर लेके चले जाइए और सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए, बहुत ही सरल है, आसान है, मजा आएगा आपको। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड सभी बच्चे, वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। देखिए ये +y इधर आएगा तो -y बन जाएगा, ये +y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -y, और ये +40 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -40। चलिए सॉल्व करते हैं, 8y इधर आया, ये +y इधर आएगा तो -y हो जाएगा, बराबर 5, और ये +40 इधर जाएगा तो -40 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और 8y में से 1y जाएगा तो क्या आएगा 7y, और बताइए इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो 40 में से 5 गया 35, और कौन बड़ा है माइनस वाला तो -35, और यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा
-35 बट्टे में 7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 से ये गुणा हुआ है, तो इधर आएगा तो भाग लगेगा, और 7 से 35 में कटेगा 5 बार में, यानी आंसर कितना आ गया? -5। क्या बात समझ में आया? आंसर क्या आएगा? -5। क्लियर है सभी बच्चों को? आंसर क्या आएगा? -5, 5 नहीं, -5। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलो, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, सभी बच्चे पोल सेक्शन में करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, एकदम ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है। जैसे कि 5x + 6 = 21 है, और आपको बताना है कि x का मान क्या आएगा। ऑप्शन दे देता हूं, रुक जाइए। एक सेकंड रुक जाइए। ऑप्शन दे दिया हूं, पोल सेक्शन में सॉल्व करना है। कहां पे सॉल्व करना है? पोल सेक्शन में। ध्यान से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा कि इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान क्या आएगा। ठीक है, x का मान क्या आएगा? x का मान क्या आएगा? सॉल्व कीजिए तो पोल सेक्शन में x का मान क्या आएगा। देखिए, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, जल्दबाजी कीजिएगा गलत होगा। जो मैंने बताया है वो कीजिएगा, तभी आंसर सही आएगा। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत आएगा। आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया। मैं बार बार कह रहा हूं कि जल्दबाजी कीजिएगा, गलत आएगा। ये 3 है जी, ये 3 है। तो ये आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया समझाने के बाद। आप लोग कहते हैं सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया, समझ में आ गया। यही समझ में आया है, आधे बच्चों का गलत है। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। देखिए, यहाँ पे +6 जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -6। बाकी तो सेम टू सेम ही रहेगा। तो 5x = 21 - 6 हो जाएगा, और 5x बराबर इधर में क्या हो जाएगा? 21 में 6 गया 15, और यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 15, और ये यहाँ पे 5 से गुना हुआ है, तब यहाँ पे भाग लगेगा। तो 5 से 15 कितने बार में कटेगा? 5 3 15, 3, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 3। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या आपको बातें समझ में आई? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक और क्वेश्चन करेंगे पोल सेक्शन में, जल्दी से बताइए सभी बच्चे। चैट सेक्शन में बताइए सभी बच्चे, एक क्वेश्चन करेंगे पोल में दूं। एक क्वेश्चन करेंगे सभी बच्चे पोल में दूं, करेंगे? चल, तो एक क्वेश्चन कर दीजिए पोल सेक्शन में, एकदम आराम से। जल्दबाजी मत कीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो दिक्कत है। जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से कीजिए इसको सॉल्व। जल्दबाजी किसी भी बच्चे को नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। क्या करना है? 3x + 6 = 18 है, और आपको x का मान जो है बताना है। सॉल्व कीजिए आराम से, जल्दबाजी मत कीजिएगा।
देखिए कुछ बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हैं, इन्हीं का गलत हो रहा है। जल्दी जल्दी मत कीजिए, आराम से कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। थोड़ा खुद पे भी विश्वास कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। देखिए आधे बच्चों के उत्तर नहीं आए, मैं बार बार कह रहा हूं सभी बच्चों के उत्तर करने हैं, सभी बच्चों के उत्तर करने हैं। सर मेरे में उत्तर नहीं हो रहा। ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9। सर मेरे में उत्तर नहीं हो रहा। क्लास के एंड में रुक जाइएगा, मैं बताऊंगा कैसे उत्तर करना होगा, ठीक है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए, आपको क्लियर पता है कि ये +6 जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6। चलिए हल करते हैं। 3x बराबर 18, इधर में क्या आ जाएगा -6। ठीक है, क्या हो जाएगा 18 - 6, तो 3x बराबर यहाँ पे कितना हो गया 12, और यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12/3, यानी कि 3 चौका 12, 3 चौका 12, तो x बराबर कितना हो गया 4। क्या आप सभी बच्चों को बात समझ में आया? तो x बराबर 4 जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन। किसी भी बच्चे को डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।